कितने लोगों ने तो 20 साल हो गए मुस्कुराए ही नहीं। बहुत भयंकर टेंशन में है। अमेरिका से एक भक्त से फोन से बात हुई तो बोला 15 साल से हंसा नहीं, 15 साल से हंसा ही नहीं। उसकी पत्नी बोली मैं भी नहीं हंसी हूं। तो मैंने कहा पति भी नहीं हंसा, पत्नी भी नहीं हंसी, तो पति कहाँ फंसा, पत्नी कहाँ फंसी, क्यों नहीं हंसा, क्यों नहीं हंसी, क्या बात क्या है, गरीबी है क्या? अरे बोले क्या बात करते आप श्रीमान जी, गरीबी? दो बहुत बड़े होटल हैं, समुद्र के किनारे भी होटल है, व्हाइट हाउस के पास में होटल है, 6 पेट्रोल पंप है। क्या बात है, बहुत बड़े बड़े स्टोर है। तुमने कहा फिर हंसते क्यों नहीं हो? बोले हंसी आती ही नहीं है, हंसना भूल भी गए हैं। कितने लोग हंसना भूल चुके हैं। कितनी स्त्रियां भी बचपन में खूब हंसती थीं, जब से शादी हुई है इतना सीरियस रहती है, डॉक्टर भी देख करके दंग रह जाता है, सोचता है इसको कौन सा रोग है। वो पूछता है स्त्री से तेरे को क्या रोग है? बोलता रोग पता होता तेरे पास क्यों आती, तो खुद पता लगा रोग क्या है। तो डॉक्टर उसके पति से पूछता तू बता रोग। पति बोला जो रोग इसके वही रोग मेरे हैं। सब चिंता का रोग लगा हुआ है, चिंता 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 जिंदा को जलाती है, चिता मुर्दा को जलाती है। दोनों में एक बिंदी का फर्क है। चिता से ज्यादा खतरनाक चिंता है। चिता तो जब तुम मर जाओगे तब लाश को जलाएगी, लेकिन ये चिंता जिंदा में ही तुमको जलाती रहती है, रोज जलाती है, रोज जलाती है। चिंता करने से आयु कम हो जाती है। यदि आपका पति ज्यादा चिंतित रहता है तो समझ लेना अब उसकी मृत्यु निकट है। इसलिए हर पत्नी को जिम्मेदारी है पता लगाना चाहिए मेरा पति चिंतित क्यों है, और जो चिंतित है जिस कारण से उस कारण को मिटाइए और पति को हंसाइए, खुश कीजिए, ताकि उसकी उम्र 10 वर्ष बढ़ सके, आपका पति जल्दी ना मरे। क्योंकि पति के मरने के बाद स्त्री का सुहाग मर जाता है, चूड़ियां मर जाती हैं, पैल की खनकार मर जाती है, माथे की बिंदिया मर जाती है, जिंदगी की चमक दमक मर जाती है, और जिंदगी में उसकी रक्षा करने वाला रखवाला वो मर जाता है। याद रखना गृहस्थ आश्रम में स्त्री का सहारा पति होता है। संत जीवन में शिष्य का सहारा, संत का सहारा उसका गुरु होता है। मनोबल बढ़ता है। आप देखिए कोई स्त्री अगर अपने पति के साथ जा रही है तो स्त्री निश्चिंत है, पति थोड़ा चिंतित है। लेकिन उसका पति साथ में ना हो तो स्त्री को भय लगता है कि मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और पता नहीं इस पागल हिंदुस्तान में कि इसका मूड बिगड़ जाए, कब क्या हो जाए, मेरी रक्षा कौन करेगा। स्त्री का शरीर ऐसा है जो रक्षा के कवच कुंडल के अंदर ही सुरक्षित रहता है, और स्त्री का सबसे बड़ा रक्षक उसका पति होता है। इसलिए पति को चिंता में देखना तो थोड़ा सोचना क्या बात है। और यदि आपकी पत्नी चिंतित है, हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है,
तो समझ लेना ये बात भी खतरे से कम नहीं। किसी रोज जहर भी पी सकती हो, किसी रोज मायके वापस भी जा सकती है। कुछ बात है जरूर, कोई कारण होगा। पति को देखकर पत्नी को खुश होना चाहिए, अपनी पत्नी को देखकर पति को खुश होना चाहिए, गुरु को देखकर शिष्य को खुश होना चाहिए। जो शिष्य गुरु को देखकर खुश नहीं होता, जो शिष्य गुरु के साथ में रहकर भी खुश नहीं है, उस शिष्य के अंदर वासना का सांप घुस चुका है, इसलिए वो खुश नहीं हो रहा। उसको वासना का विषैला सांप डस रहा है, अंदर अंदर बार बार सांप डस रहा है, इसलिए वो खुश नहीं हो पा रहा। अन्यथा गुरु को देखकर तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, गुरु को देखकर तो सारी दुनिया खुश होती है। तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार जाऊंगी, कितनी खुशी होती है। गुरुवर तेरी मुस्कान पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, कितना खुशी दे जाती है। और याद रखना, मनुष्य कभी खुद की चिंता से चिंतित नहीं होता है। गृहस्थ व्यक्ति अगर उसके बच्चे गलत राह को पकड़ रहे हैं तो पति पत्नी दोनों चिंतित हो जाते हैं कि इन बेटों की जिंदगी का क्या होगा। मन में दुख हो जाता है। इसलिए हर बेटा और बेटी का धर्म बनता है, अपने माँ बाप को चिंता मुक्त करिए, चिंता मुक्त करिए, उनको खुश करिए। क्या रखा है मोबाइल में, क्या रखा है फैशन में, क्या रखा है नखरों में, क्या रखा है दुनिया के विषय भोगों में। अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है, उनकी खुशी ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार है। माँ बाप को चिंता मत देना, अपने गुरु को भी चिंता में मत डालना। गुरु को हंसाना भी, पति को हंसाना, पत्नी को हंसाना, माँ बाप को हंसाना, खुश कर देना। अपनी बहन को भी खुश कर देना। मैं तो जहाँ जाता हूँ वहीं खुश कर देता हूँ, उसमें क्या मेरा पैसा खर्च होता है? कोई पैसा नहीं खर्च होता। मैं खुश हो जाता हूँ, सब खुश हो जाते हैं। और मैं मुंह ऐठूं तो सब मुंह ऐठ देते हैं। अभी हमको लोग मिलने आए, जरवे गांव के बहुत लोग मिलने आए, सैकड़ों लोग। बड़ा अच्छा लगा। मैं पूछा कहाँ से आए? बोले जरवे। तो हमने कहा गाड़ा डी से कोई नहीं आया? बोले गाड़ा गाड़ा जोहार। उनके साथ में हंसता था, वो भी हंसते थे। फिर दोपहर में सत्संग में आ रहा था तो धौरा भाठा से पटवारी स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी का परिवार, गुल्लो के श्री खेमलाल जी का परिवार और सब भक्त लोग मिलने आए। मैं भी खुश था, वो भी खुश थे। मैं तुरंत पहचान लिया, अरे आप पटवारी साहब की पत्नी हैं, आप उनके बेटा है, ये बेटी है उनकी। तुरंत पहचाना। फिर कुछ लोग पुत्र लाभ के लिए आए कि कुछ फल दे दो, पुत्र लाभ हो जाए। तो मैं तो फल दे देता हूँ, क्योंकि मनुष्य को मन को चोट नहीं करना चाहिए। आशा लेकर आया है तो सेव फल दे देता हूँ। सेव फल दे दिया। कम से कम 10,000 लोगों के पुत्र लाभ हुआ है सेव फल देने से। और जिंदगी भर लोग सेव फल खाए, एक चूहिया नहीं पैदा हुआ। और मेरे हाथ से सेव फल पहुंचा, वो पुत्र हो गया। एक हमारे पास में बहुत बड़ा अफसर आया, अरे बोला कुछ आशीर्वाद दे दो। तो उसको 2 फल दिया और दोनों खा गई उसकी बहू। तो एक साथ 2 बच्चे हुए। हमने कहा क्या हुआ? बोले डबल हुआ है। तो हमने कहा चलो 2 बार का झंझट भी खत्म हुआ, एक ही बार में। आजमगढ़ में एक भक्त ने बहुत सेवा किया,
तो हमने कहा जाओ तुम्हारे भी डबल हो जाएगा, 2 पुत्र एक साथ ही। तो मैंने कहा कहो तो 5 हो जाए, पांडव एक साथ है। अरे बोले वैसे इतना ही ठीक है। अब मेरे को भी एक पता नहीं क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, हम नहीं जानते। बस एक बात जरूर है, मैं अपने गुरु का 1 सेकंड ध्यान लगाता हूँ और सेव फल दे देता हूँ कि इसको खा लेना पति पत्नी आधा आधा। आज तो एक ऐसे भक्त हमारे पास है, वो सुबह से बहुत भूखे भी थे, तो 1:30 बज गया, कुछ खाया नहीं, तो उसको मैंने फिर 4 सेव फल दे दिया। अब देखो क्या होगा भाई। पर पुत्र के लिए तो एक ही दिया हूं, पर उसका भूख ज्यादा था तो फिर केला भी दे दिया। हमने कहा तू खा ले, भूखा बहुत। खुश रहना चाहिए। देखिए सारा संसार दुख और चिंता में डूबा है। गुरु के पास में लोग अपनी अपनी चिंता, अपना अपना दुख, अपनी अपनी पीड़ा भेंट करने के लिए लाए हैं कि गुरुदेव के पास जा रहा हूं, मेरा कुछ दुख कम हो जाएगा। बात यही है ना, मेरा पीड़ा कम हो जाएगी, गुरु जी की दृष्टि पड़ जाएगी तो मेरी भी सृष्टि अच्छी हो जाएगी, मेरा घर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भगवान तो मिलते नहीं हैं, अब गुरु मिलते हैं तो उन्हीं से कनेक्शन है, रिलेशन है, गुरु का डायरेक्शन है, गुरु का ही लाइफ में सिलेक्शन है, तो गुरु का आशीर्वाद हम ले लेते हैं। और अब मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी आशीर्वाद लिया है, अपने लिए भी लिया हूँ, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ी कभी कभी, तो मैं अपने गुरु से लिया तो मेरा तो सब फलित हो गया, बहुत फलित हुआ। अभी भी ले लेता हूँ, ऐसे हाथ जोड़ता हूँ। गुरु तो परलोक चले गए, 1.5 साल हो गया, फिर भी उनका नाम ले लेता हूँ। कब लेता हूँ? जब बहुत जागता हूँ और दिमाग काम नहीं करता, प्रवचन में बैठना पड़ता है, सिर दर्द होता है, जागना बहुत पड़ा, भागना बहुत पड़ा, तो मैं क्षमा देव का नाम लेता हूँ। गुरुदेव आज प्रवचन बिगड़े ना, अच्छा हो जाए, क्योंकि मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी चुनौती का काम है। हजारों लोग आते हैं तो उस दिन सबसे अच्छा प्रवचन हो जाता है और सिर दर्द भी गायब हो जाता है, और हम कहते जय क्षमा देव की, तो क्षमा देव सपने में आते हैं कि ज़्यादा मेरी जय मत बोला करने, आशीर्वाद रोक दूंगा। तो मैं आपसे भी कहूंगा, आप भी खुश रहा करो। सबसे बड़ा सुख पति पत्नी बैठकर 24 घंटे में 2 बार हंस लिया करो। माँ बेटा, माँ बेटी, सास बहू, पिता पुत्र, भाई भाई बैठकर दिन भर में 2-4 बार हंस लिया करो। हंसना जरूरी, लेकिन ऐसे टाइम मत हंसना। अब बाप सो रहा, तुम हंस रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो। माँ सो रही, तुम ही कर रहे हो। हाँ, उस समय शांत रहना, उस समय नहीं हंसना। हंसना भी कब है? नमक डालना है, लेकिन भात में डालना है कि दाल में डालना है, ये समझ लेना है। अब तुमसे किसी ने कह दिया रसोई में नमक रखा है डाल दो, और तुमने दूध में नमक डाल दिया, तो फिर डांटे भी जाओगे, दूध भी खराब हो जाएगा। तो हंसना है, लेकिन कब हंसना है, इस बात को ध्यान रखना है। इस बात का जो ध्यान रखता है, उसकी हंसी भी लोगों के लिए तोहफा बन जाती है, तोहफा बन जाती है।